हाय दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज पढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज इंक्लूड। जो डेंटल केयर होता है उसमें प्राइमरी प्रिवेंशन कौन सा आता है दोस्तों? ऑप्शन देखें, ए क्लोरिनेशन, बी है डेंटल हेल्थ एजुकेशन, सी है मास स्क्रीनिंग और डी है डेंटल फिटिंग एंड टीथ एक्सट्रैक्शन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा? बी आएगा, डेंटल हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल हेल्थ चेकअप कम अंडर डॉटर लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जो स्कूल हेल्थ चेकअप होता है दोस्तों तो वो कौन से लेवल का प्रिवेंशन कहलाएगा? ऑप्शन देखिए, ए प्रीमिडियल प्रिवेंशन, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, बी है प्राइमरी, सी है सेकेंडरी, डी है टर्सरी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा? सी आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो MRH कितने में इंक्लूड किया जाता है दोस्तों मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो को? ऑप्शन देखिए, द प्रोपोर्शन ऑफ मैटरनल हेल्थ पर लेक लाइव बर्थ। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों ए ही आ जाएगा। तो अपन समय को ना गंवाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम रिलेटेड विद। जो नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए, ए है ट्यूबरक्लोसिस, बी है मलेरिया, सी है एड्स और डी है लेप्रोसी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों बी आएगा, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फर्स्ट डे ऑफ लेडी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज 15 सितंबर 2019। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। अब दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ डिलीवरी के लिए हमें इसका फार्मूला मालूम होना चाहिए कि हम कितने दिन माइनस करते हैं, कितने दिन प्लस करते हैं, उसके बाद ही इसका सही मालूम पड़ेगा आपको। तो ये फार्मूला ज़रूर देखें। चलिए आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जो हम इंक्लूड करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं कितने दिन, 9 मंथ, और उसके अलावा 7 डेज़, ये प्लस करते हैं दोस्तों। उसके बाद जो अपनी डेट निकलती है वो अपना एग्जैक्ट डेट होती है, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो इसमें जो ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या आएगा। ऑप्शन देखिए, ए है जून 8 जून 20, बी है 15 जून 20, सी है 22 जून 20 और डी है 29 जून 20। तो इसके जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा? सी आएगा, 22 जून 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द हाई रिस्क प्रेगनेंसी, व्हाट इज़ नॉट ए हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अब दोस्तों इसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसको नहीं शामिल करेंगे? तो इसमें पहले आपको राइट दिख रहा होगा, किसी ने लगा रखा है राइट साइड। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, जिसका HB हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से ज़्यादा रहेगा, 11 ग्राम तक रहेगा, तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। अब इसमें जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों, जो ऑप्शन दिया है उन सभी में एक नहीं है, किसको हम नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। एक्सेप्ट मतलब होता है एक के सिवाय दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए, ए हाई ब्लड प्रेशर, बी है गेस्टेशनल डायबिटीज़ और सी है एक्लैम्सिया और डी है मलेरिया। तो इसमें जो दोस्तों देखिए ये सभी तीनों अपने क्या है, कॉम्प्लिकेशन हैं। तो इनमें से एक नहीं होगा जो है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, कॉमन काज ऑफ मैटरनल डेथ। जो मातृ मृत्यु दर का, माता की मृत्यु दर का कारण होता है, क्या होता है? कॉमन कारण। दोस्तों यहाँ पे हमें क्वेश्चन को पढ़ने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तभी क्वेश्चन सही जाते हैं, ये विशेषकर हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए है ट्विंस प्रेगनेंसी, बी है एक्लैम्सिया, सी है हिमरेज, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों हिमरेज आएगा, जो कि क्या होता है, ब्लीडिंग हिमरेज की वजह से होती है, जिससे कि मैटरनल मृत्यु दर का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी फर्टाइल एग यूजली इम्प्लांट इन। जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है दोस्तों तो उस दौरान
जो फर्टाइल एग होता है वो कहाँ इम्प्लांट हो जाता है? ऑप्शन देखिए, इन ओवरी, बी है ए फैलोपियन ट्यूब, सी है सर्विक्स और डी है द यूट्राइन बॉल। तो दोस्तों जो फैलोपियन ट्यूब होता है जब उसमें ही प्रेगनेंसी क्या होती है, इम्प्लांट हो जाती है, फर्टाइल एग इम्प्लांट हो जाता है, तो उस दौरान एक्टोपिक प्रेगनेंसी बन जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड? जब मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लीडिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, ए है मेनोरिया, बी है मेट्रोजिया, सी है ओलिगोमेनोरिया और डी है पोलीमेनोरिया। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा? ए आएगा मेनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फर्टिलाइजेशन ऑफ इन एग इन ए मीडियम एंड सबसेक्वेंट ट्रांसफर टू मदर्स यूट्रस इज नोन। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, इसका आप कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कॉमन काज ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमन इज। द कॉमन काज ऑफ इनफर्टिलिटी इन ए वुमन इज। जो इनफर्टिलिटी का कारण होता है दोस्तों, एक क्या है इनमें से? ऑप्शन देखिए, ए है एंड्रोमेट्रोसिस, बी है PCOS, सी है कार्सिनोमा इन सर्विक्स और डी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा दोस्तों डी आएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ आएगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है ज़्यादातर लेडीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग एंटीनेटल एग्जामिनेशन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फीटल प्रेजेंटेशन पार्ट एंगेजमेंट इज ऑब्टेन बाय। जब एक हेल्थ वर्कर या नर्स क्या करती है, प्रेजेंटिंग फीटल पार्ट को इंगेज करती है कि कैसा है, कहाँ है, तो उस दौरान कौन सा पोजीशन में कैसे प्राप्त करती है? ऑप्शन देखिए, ए है फंडल ग्रिप के द्वारा, बी है राइट लेटरल ग्रिप के द्वारा, सी है लेफ्ट लेटरल ग्रिप के द्वारा, डी है पेल्विक ग्रिप के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा? डी आएगा, पेल्विक ग्रिप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर टाइपिंग द BP apparatus कफ वाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर इट शुड बी प्लेस्ड। जब हम BP कफ को बांधते हैं और BP लेते हैं तो उस दौरान हम कहाँ रखना चाहिए BP कफ को? ऑप्शन देखिए, ए है 1 सेंटीमीटर एबव द एल्बो, बी है 3 सेंटीमीटर एबव द एल्बो विथ ट्यूबिंग प्लेस एट पोस्टीरियर, सी है 3 सेंटीमीटर एबव द एल्बो विथ ट्यूबिंग प्लेस्ड मीडियली और डी है 2 सेंटीमीटर एबव द एल्बो। तो इससे जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा? सी आएगा, 3 सेंटीमीटर एबव द एल्बो विथ प्लेस मीडियली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ऑल इज ट्रू फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एक्सेप्ट। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जब हम कराते हैं तो सभी सही हैं, एक को छोड़ के। तो क्या है? ऑप्शन देखिए, ए मेडिकेशन कैन बी गिवन, ये सही है। बी है ओनली ब्रांड घूंटी कैन बी गिवन, ओनली हम ब्रांड घूंटी दे सकते हैं। सी है ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी सही है। डी है अप टू 6 मंथ, तो ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों ये आएगा, राइट आंसर बी आएगा, क्योंकि हम ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो 6 मंथ के अंदर अपन ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं उसमें हम ब्रांडेड घूंटी को ही नहीं, कोई भी घूंटी दे सकते हैं जो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा, जो भी दवा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अर्ली न्यूनेट इज ए बेबी अप टू व्हाट एज। जो अर्ली न्यूनेट होता है, जो इन्फेंट होता है, हम उसको न्यूनेट एज कौन सी एज को बोलेंगे, कितने दिन के एज को बोलेंगे? तो देखिए 0 से 3 डेज, बी है 0 से 7 डेज, सी है 0 से 14 डेज और डी है 0 से 21 डेज। तो जो अर्ली न्यूनेट होता है दोस्तों हम उसको 0 से 7 डेज में शामिल करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए चाइल्ड विथ सेम हैविंग हाइपोथर्मिया शुड बी केप्ट। जो चाइल्ड है उसको हाइपोथर्मिया है तो हम उसको कहाँ रखेंगे? केप्ट इनटू वार्मर। बी है गिव फीड्स। सी है स्क्रीनिंग फॉर इन्फेक्शन। डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा? डी आएगा, ऑल ऑफ एबव। हम उसको फीड भी देंगे, वार्मर में भी रखेंगे और इन्फेक्शन से भी बचाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बेबीज आर एलिजिबल फॉर कंगारू मदर केयर KMC। जो कंगारू मदर केयर होता है दोस्तों, उसमें हम बच्चों को क्या करते हैं, माँ के साथ लेटाते हैं, जिसमें उसको माँ का जो गर्मी होती है, वार्म होता है, वो माँ के द्वारा बच्चे को प्राप्त होता है। तो इसमें किस बच्चे को हम रखेंगे? जो लेस देन 1.5 kg, जो 1.5 किलो से कम है। बी है लेस देन 2 kg, जो 2 kg से कम है। सी है लेस देन 2.5 kg और डी है लेस देन 3 kg। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा? बी आएगा, जो कि लेस देन 2 kg से कम होगा, उसको हम कहाँ रखेंगे? कंगारू मदर केयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एन इन्फेंट माइट स्टार्ट वॉकिंग एट व्हाट एज। जो एक बच्चा रहता है वो किस एज में चलना शुरू कर देता है? ऑप्शन देखिए 6 to 9 मंथ, 6 से 9 महीने में। बी है 9 से 12 मंथ, 9 to 12 मंथ। सी है 13 to 15 मंथ और डी है नन ऑफ दिस। तो एक जो बच्चा रहता है दोस्तों कितने मंथ में चालू कर देता है, वॉकिंग करना शुरू कर देता है? तो 9 से 12 महीने में, मतलब 9 से 12 महीने, 1 साल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी अप्लाइड ओवर द अम्बिलिकल कॉर्ड। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है दोस्तों बच्चे के जो रहता है, तो उसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? ऑप्शन देखिए, ए स्प्रिट, बी बीटाडीन, सी है एंटीबायोटिक और डी है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट और डी है नथिंग। तो दोस्तों जो बच्चे का अम्बिलिकल कार्ड रहता है, हम उसके ऊपर कोई भी इनमें से कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करेंगे, नथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट काज निमोनिया इन इन्फेंट। जो इन्फेंट होता है 1 साल के अंदर का बच्चा रहता है, उसको निमोनिया होने का कारण क्या है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, वायरस है, बी है बैक्टीरिया, सी है फंजाई एंड पैरासाइटिस और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा? ऑल ऑफ द एबव। इन सभी के कारण बच्चे में निमोनिया हो सकती है, वायरस के कारण भी हो सकती है, बैक्टीरिया के कारण भी, और फंजाई और पैरासाइट, जो पैरासाइट होते हैं कीटाणु, उनकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए न्यू बोर्न रिक्वायर्ड इनिशियल स्टेप ऑफ रिसस्टिएशन इफ़ ही इज। एक जो न्यू बोर्न बेबी है तो उसको इनिशियल स्टेप ऑफ रिसस्टिएशन जो CPR देते हैं अपन, तो उसमें हम किस कंडीशन में देंगे? ऑप्शन देखिए, ए नॉट क्राइंग, बी है फुल टर्म में और सी है गुड मसल टोन और डी है क्राइंग। तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों जो नॉट क्राइंग है उसी के दौरान हम बच्चे को CPR देंगे, क्योंकि जो फुल टर्म में है तो वो तो माँ के पेट के अंदर ही रहेगा, और गुड मसल स्टोन है तो नॉर्मल बच्चा है, क्राइंग कर रहा, रो रहा, तो ज़रूरत ही नहीं है। तो राइट आंसर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया से हम कैसे बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, किनके द्वारा? ऑप्शन देखिए, ए है कंगारू मदर द्वारा, बी है ब्रेस्ट फीडिंग द्वारा, सी है कवरिंग हेड द्वारा, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों जो हम हाइपोथर्मिया से, जो बच्चे में हाइपोथर्मिया रहती है, हाइपोथर्मिया मतलब होता है दोस्तों जो बच्चे में गर्मी की कमी हो जाना, तो उसको हम इन सभी के द्वारा प्रोवाइड कर सकते हैं गर्मी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा डी आएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्बेंडाजोल इज गिवन टू ट्रीट। जो एल्बेंडाजोल होता है हम उसको ट्रीट करने के लिए किस में देते हैं, कौन सी बीमारी में देते हैं? ऑप्शन देखिए, ए डायरिया में, बी निमोनिया में, सी वॉर्म इन्फेस्टेशन में, डी है अमोबियासिस में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा? वॉर्म इन्फेस्टेशन। जो बच्चे को क्या होता है, पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं उसमें हम क्या देते हैं, एल्बेंडाजोल देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन एट द बर्थ। बर्थ के दौरान कौन सी वैक्सीन हम नहीं दे सकते हैं, जो ऑप्शन में दी गई हमें। ए है OPV, बी है हेपेटाइटिस बी, सी है BCG और डी है पेंटावायलेंट। तो हम दोस्तों मतलब जब बर्थ के दौरान इनमें से कौन सी वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है डी है पेंटावायलेंट।